हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं हिंडाल्को की तरफ से जो जॉब आई थी पार्टरूम की तरफ से कि आप लोगों को जो वर्कमैन ट्रेनिंग की जो जॉब थी उससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो में हमने बताया था कि जॉब को अप्लाई कैसे करना है और जॉब की नोटिफिकेशन आई थी उस पर वीडियो बनाया था हमने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उस वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी सैलरी रहेगी, या फिर परमानेंट करेगी या नहीं करेगी, या फिर ये कितने साल का ट्रेनिंग है। इस तरीके का बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किया था। उसका इस वीडियो में हमने रिस्पांस कुछ लोगों को कमेंट बॉक्स में दिया था और इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को नोट किया हुआ है और उस सब का रिप्लाई इस वीडियो में हम देंगे। और अभी नेक्स्ट कैंपस आने वाला है, कल कैंपस है, उसका वीडियो आज शाम को डालेंगे हम। और आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आप सभी का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कि परमानेंट करेगी क्या ट्रेनिंग के बाद। जैसे ये जो ट्रेनिंग लेगी पार्टरूम में आप लोगों का, तो उसके बाद परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका रिप्लाई में हम बताना चाहते हैं कि पिछले साल भी ऐसा ही आया था वर्कमैन ट्रेनिंग का वैकेंसी। तो उसमें उसको ट्रेनिंग बेस पे रखी थी और फिर परमानेंट कुछ लोगों को की और कुछ लोगों को नहीं की थी। तो इसका 80% चांस होता है कि आप लोग को कर सकती है कंपनी परमानेंट, और या फिर नहीं भी कर सकती है, या फिर अगले वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करेंगे तो परमानेंट कर देगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का, पार्टरूम के अलावा एल्युमिनियम प्लांट, रोलिंग मिल, रेक्टिफायर, फैब्रिकेशन या अदर डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों नहीं आती है। दोस्तों, इस वजह से अदर डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आती है क्योंकि हिंडाल्को कंपनी का टफेस्ट डिपार्टमेंट पार्टरूम ही है, जिसमें अधिक हीटिंग होता है और बहुत मेहनत लगता है। पार्टरूम डिपार्टमेंट में हर वर्कमैन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें। इस वजह से आप लोगों ने हिंडाल्को के अंदर गए होंगे, ड्यूटी किए होंगे, या फिर आसपास में कोई ड्यूटी कर रहा होगा तो उनसे पूछिएगा कि सबसे टफेस्ट डिपार्टमेंट वही है, हिंडाल्को का पार्टरूम ही है। इस वजह से कंपनी सबसे पहले मांग से लिए अग्नि परीक्षा लेती है हिंडाल्को में पार्टरूम के थ्रू ही। तो आप लोग को सबसे पहले पार्टरूम से ही गुजरेगा, या फिर जिसका स्किल थोड़ा सा अधिक होता है, डिप्लोमा, बीटेक, इन सभी को कैंपस के थ्रू उनके कॉलेज से ही वो ज्वाइनिंग करा लिया जाता है कैंपस के थ्रू। उनका वहाँ पर भी इंटरव्यू होता है और यहाँ पर भी बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है उन लोग का डायरेक्ट होता है। लेकिन ITI बेस 10, 12 ये सब को पार्टरूम के थ्रू ही परमानेंट किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बेस ज्वाइनिंग होता है। और तीसरा नंबर था कि रूम मिलेगा कि नहीं हिंडाल्को कंपनी में जब आप ट्रेनिंग करेंगे। तो इसका रिप्लाई में हम बताना चाहते हैं कि रूम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग जब करता है हिंडाल्को कंपनी में तो उनको रूम नहीं मिलता है। कोई भी 5 साल से अधिक दिन तक जॉब करता है तब उनको P टाइप रूम सबसे लोएस्ट है वो मिलता है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन सबसे नीचे वाला ही रूम मिलता है। 5 साल बाद स्टार्ट करता है रूम देना किसी को भी, शुरुआत में ही नहीं मिलता है। परमानेंट रहेगा तो ही शुरुआत में मिलता है। और कितना साल ट्रेनिंग रहेगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताया ही नहीं है कि कितना साल ट्रेनिंग रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये शुरुआत में साल भर तक भी ट्रेनिंग ले सकता है, 2 साल के भी ट्रेनिंग ले सकता है, और फिर उसके बाद परमानेंट भी कर सकता है। इसका अभी कोई भी जानकारी अभी नहीं है, इस वजह से आप लोग अप्लाई अभी करिए। जब आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें वो सर रहेंगे, तो उनसे आप लोग पूछिएगा कितना समय तक करेंगे, तो आप लोग को बताएंगे। और ड्यूटी टाइम क्या रहेगा, तो हिंडाल्को कंपनी में ड्यूटी टाइम आपको पता होगा कि 3 शिफ्ट चलता है और जनरल शिफ्ट चलता है। तो आप लोग को जनरल शिफ्ट में ही ट्रेनिंग के टाइम में रखा जाएगा शायद, या फिर शिफ्ट में करेंगे तो शिफ्ट बाई आपको आना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर चांस है कि जनरल शिफ्ट में ही ट्रेनिंग वालों को रखेंगे। और छठवां क्वेश्चन था आप लोगों का, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो जैसे कि आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगी लगभग 2 महीना तक खींचेगा। ठीक है दोस्तों, 2 महीना के बाद ही आप लोग को रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि
हिंडाल्को कंपनी में बहुत सारे ट्रेनिंग से या फिर ज्वाइनिंग या फिर कोई भी, देखिए HR ऑफिस वहाँ टाइम ऑफिस एक ही है, और क्या कहते हैं लेबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला का भी अलग डिपार्टमेंट है और परमानेंट वालों का अलग डिपार्टमेंट है। तो परमानेंट वालों का जहाँ से काम होता है, जैसे अटेंडेंस रिलेटेड या सैलरी या कोई भी प्रॉब्लम, तो टाइम ऑफिस से होता है। तो आप लोगों का टाइम ऑफिस से होगा। तो टाइम ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, तो इस वजह से टाइम लगता है। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करिएगा, रिस्पांस ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। और एज ज़्यादा हो गया है तो क्या करें? देखिए दोस्तों, आप लोग अप्लाई आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप लोग को बुलाया जाए, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एज ज़्यादा होने पे अप्लाई नहीं करना है। वहाँ पे एज लिमिट बताया हुआ है कि 10 साल का वो दिया हुआ है टाइमिंग, कि 10 साल के बीच में आप लोग होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन का प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, हाइट वेट, और फिर रनिंग कराया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। आप लोगों को जितना उनका रिक्वायरमेंट है उतना आप लोगों को सर्टिफिकेट देना होगा और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। इतना अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगा कि कैंपस अगला कहाँ लगने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाए रखिएगा दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।